बेलपत्री समर्पित करते हैं। बहुत ध्यान से सुनना भाई, फैमिली हरचन वाले तो सुन ही रहे हैं, जितने लोग आस्था पर सुन रहे हैं, फेसबुक यूट्यूब पर सुन रहे हैं, वो भी ध्यान दीजिएगा जरा बेलपत्री पर। बेलपत्री शंकर जी को जब चढ़ाई जाती है तो पीछे जो उसमें डूट होता है उसको तोड़ दिया जाता है। बोलो सही है कि गलत है? उसको तोड़ लेते हैं। अगर 16 सोमवार का व्रत कर रहे हो, पशुपति व्रत कर रहे हो, सोमवार का व्रत कर रहे हो, हरताली का तीज कर रहे हो, या कोई विशेष उत्सव वाला व्रत धारण कर रहे हो जो शंकर जी को आपको बेलपत्र चढ़ाना, तो इसका जो चढ़ा हुआ डूट है वो डूट आप अपने घर में उसको रखो। कब तक रखना है? जब तक आप शंकर भगवान की पूजन ना करो। जब शिव जी का पूरा पूजन कर लो, शंकर भगवान पे बेलपत्र समर्पित कर दो, पूजन कर कर घर आ जाओ। घर आने के बाद में 1-आध घंटा 2 घंटा जब आपको हो जाए, तब जो बेलपत्री का डूट तोड़ कर रखा हुआ है उसको उठाकर घर में से घुमाकर फिर बाहर फेंको। क्यों? उसका कारण क्या है? ये जो बेलपत्र है इसमें 33 कोटि देवताओं का वास है। ब्रह्मा विष्णु महेश ये 3 पत्तियों के रूप में है। बीच में जो डंडी है, इन 2 पत्तियों के बीच की डंडी से लेकर बीच की जो डंडी का स्थान है, ये 33 कोटि देवी देवताओं का स्थान है। इस डंडी के पीछे का जो थोड़ा सा भाग है, ये संत साधु सन्यासी तपस्वी साधक उपासक जो भगवान शिव की आराधना में जो गण लगे रहते हैं उनका वर्णन करता है। पीछे जो आखिरी में छोटा सा डूट ले जाता है वो हमारे घर के जितनी कष्ट है, रोग है, बीमारी है, दुख है, तकलीफ है, इसका हरण करने के लिए होता है। इसलिए इसको तोड़कर रखने के बाद, शिव जी को समर्पित करने के बाद वो डूट बाद में उठाकर फेंका जाता है, जिससे हमारे घर में कोई बड़ी बीमारी आ रही हो, कष्ट आ रहा हो, रोग आ रहा हो, तकलीफ आ रही हो, तो भोलेनाथ इसको आप हमारी पूजन को स्वीकार कर कर इसको बाहर फेंक दीजिएगा, इसको नष्ट कर दीजिएगा, इसको समाप्त कर दीजिएगा। उस डूट की महत्ता, जैसे तुलसी की जड़ को घिसकर चंदन बनाया जाता है, जिसको कौन सा चंदन कहते हैं? जम के बोलो जरा, हरि चंदन। बेलपत्री की जड़ को घिसकर चंदन बनाया जाता है, जिसको हर हर चंदन कहते हैं। आंख की जड़ में से गणेश जी का प्रागट्य होता है। दर्शन करें किसने? आंकड़े की जो जड़ होती है उसमें से गणेश जी का स्वरूप निकलता है। ये एक नियम, एक आनंद। बेलपत्री के वृक्ष की बड़ी बड़ी डालियों को तोड़ने वाले का वंश बहुत दिन तक टिकता नहीं। बहुत ध्यान दीजिएगा जरा इस कथा का। आपको अगर बेलपत्री की वृक्ष पर गए और बेलपत्री आपको चाहिए तो आप, नियम है, पत्तियां तोड़कर लाइए और उसकी डालियां मत तोड़िए। डालियां तोड़ेंगे तो वंश घटेगा। जैसे बेलपत्री का वंश डाली से घट जाता है, उसी तरह हमारा वंश भी घटता है। इसलिए बेलपत्री तोड़ो पर डाली नहीं। वहां डाली नहीं तोड़नी। शंकर भगवान पर चढ़ाया हुआ 1 लोटा जल, और जल जो वापिस लेकर आए उस जल का महत्व हमारे जीवन में बड़ा बड़ा बड़ा। शंभो शरणे पड़ी मांगू घड़ी रे घड़ी, दुख काट
दया करी ने दर्शन आपको। भगवान शिव के चरणारविंद को समर्पित करा गया है। पितरों की 3 बेटियां मेना, धन्या और कला पितृलोक में विराजमान। और पितरों की 3 बेटियां जो पितृलोक में विराजमान है, कोई आपसे पूछे सीहोर वाले महाराज जी ने जो नर्मदा जी के पूर्व जन्म की कथा कही है वो कहां से बोली है, तो आप उसको बता देना। वायु के बोलो जरा, वायु पुराण से चल रही है। स्कंद पुराण, वायु पुराण, अग्नि पुराण, नर्मदा पुराण, लिंग पुराण, ये 5 पुराणों में से लेते लेते ये शिव महापुराण की कथा के क्रम में चल रहा है। जिसको पढ़ना हो इन पुराणों में से छांटना, मिल जाएगा, आप आनंद पाओ। अभी जो संवाद चल रहा है ये शिव पुराण और वायु पुराण का चल रहा है। पितृलोक की 3 कन्या मेना, धन्या और कला। सनकादि ऋषि तप में लीन है। मेना का निकलना हुआ, उसके लहंगे से सनत कुमार की जंघा में चोट लग गई। ये जो अपन वस्त्र पहनते हैं ये साधारण से वस्त्र, पर जो विवाह में जो वस्त्र पहने जाते हैं उसका लहंगा 5 किलो का, 10 किलो का, 15 किलो का, ये अब तो फिर भी कम हो गया। पहले के समय का जो लहंगा होता था उसमें रत्न, चांदी और सोना जड़ा हुआ होता था। पहले जो ये सोनी जी कथा करा रहे हैं, और हम तो इतना कहेंगे कि पहले के जो सुनार लोग होते थे ना, वो तुम्हारे घर की जो पुरानी साड़ी होती थी ना, बहुत पुरानी साड़ी, तो सुनार उस साड़ी को भी खरीदते थे। ध्यान है किसी को? किस किस को स्मरण है? हाथ उठाओ जरा जिसको ध्यान होगा। पुरानी साड़ी जिसमें गोटा लगा होता था, जरी लगी होती थी, ध्यान है? तो सुनार उस साड़ी को खरीदते थे, उसमें से तार निकालते थे, तार निकाल कर उसको गलाते थे, गलाते में से उसमें से चांदी निकाला। मतलब पुराना जो लहंगा होता था, पुराने जो वस्त्र होते थे उसमें सोना चांदी जड़ा होता था। अब दुनिया के लोग कहते हैं कि हमारा भारत की भूमि कर्जे में डूबी रही है, ऐसा रहा वैसा रहा, पर शिव महापुराण की कथा कहती है इसको सोने की चिड़िया कहते थे, जहां की माताएं लहंगे में भी सोना पहन के चलती थी। जहां की माताएं लहंगे में भी, चोली में भी सोना और चांदी जड़कर चलती थी, ये वो सोने की चिड़िया थी मेरी भारत की भूमि। और आज भी कमी नहीं है। भारत माता के किसी भी एक क्षेत्र को थोड़ा सा खोदना चालू करो, सोना और चांदियों की अंबारियां तो मेरा महादेव लगा दे। क्या कमी है? ये भारत की भूमि कोई साधारण भूमि नहीं। लहंगा पहनकर मेना निकली, जंघा पर चोट लग गई। धन्या निकली, चोट लगी। कला निकली, चोट लगी। संत उठकर खड़े हो गए। संत उठे, खड़े हुए, और संतों को क्रोध आ गया। क्रोध आकर संतों ने कहा, मेना, धन्या, कला, तुम पितरों की बेटियां, और पितरों की बेटियां होकर तुमने ये क्या करा कि हमारा अपमान करा? किसी संत का, साधु का, गुरुजन का, ब्राह्मण जन का, कोई घर के बड़े का, बुजुर्ग का, आदरणीय का
कोई आपकी उम्र से भी भले 2 साल बड़ा हो, 6 महीने बड़ा हो, उसका आदर होना चाहिए। हम श्राप देते हैं तुमको, पितृलोक को छोड़कर मृत्यु लोक में जाना पड़ेगा तुम तीनों को। तीनों की आंखों में जल भरने लगा, रोने लगी, तड़पने लगी, विनती करने लगी, आप क्षमा करो। तब सनत कुमारों ने कहा, हम तुम्हें वर देते हैं कि तुम 3 की गोद में 3 देवियां खेलेंगी जो संसार का कल्याण करेंगी। मेना की गोद में पार्वती, धन्या की गोद में सीता, कला की गोद में राधा खेलेंगी। पर मेना, धन्या, कला, इन तीनों को तो श्राप लग गया। ये रोती रोती अपने पिताजी के पास में पहुंच गई। अब यहां तक की कथा आपने शिव पुराण में पहले से सुन रखी है। अब आ जाओ वायु पुराण की कथा पर, नर्मदा जी का पूर्व जन्म। तीनों रोती रोती अपने पिताजी के पास पहुंचे। जिनके पिताजी का नाम था सोमप। एक बार बोल के बताओ सभी लोग, सोमप। जम के बोलिए, सोमप। श्राद्ध पक्ष की 10वीं, एकादशी और द्वादशी, इन 3 तिथियों पर एक रोटी में थोड़ा सा मीठा रखकर सोमप पितृ का नाम लेकर यदि गाय को खिला दिया जाता है, तो अगर कोई पूर्वज प्रेत योनि में भी पड़ा हुआ होता है, भटक रहा होता है, जिसको पिंड नहीं मिला, जो अचानक मर गया होता है, अधोगति में चले गया होता है, उस जीव की मुक्ति 10वीं श्राद्ध पक्ष की, एकादशी श्राद्ध पक्ष की और द्वादशी श्राद्ध पक्ष की, ये 3 दिन सोमप पितृ का नाम लेकर रोटी में, पूड़ी में मीठा रखकर अगर गाय को खिला दिया जाता है ये 3 दिन तक, तो वो पितृ कभी भटकते नहीं हैं, उनको मुक्ति प्राप्त हो जाती है, मोक्ष में। एक बार सभी लोग वापस नाम बोलेंगे, क्या नाम है? सोमप। ये माता पार्वती जी के पिताजी, माता पार्वती जी के नाना जी, राधा जी के नाना जी पूर्व समय में, सीता जी के नाना जी पूर्व समय में, सोमप। एक बार फिर से बोलिए, सोमप। श्राद्ध पक्ष में इनका नाम याद रखना है, बहुत काम का। जिसको रात्रि में स्वप्न दिखते हो, स्वप्न में सांप दिखते हो, सर्प नजर आते हो, अर्थियां दिखती हो, मरा हुआ व्यक्ति दिखता हो, अगर वो श्राद्ध पक्ष आने में देरी है, अभी भी 10वीं, 11 और 12 3 दिन रोटी के अंदर गुड़ रखकर अगर गाय को सोमप पितृ का नाम लेकर गाय को खिला देते हैं, दूसरे दिन से ही सर्प दिखना बंद हो जाते हैं, मुर्दे दिखना बंद हो जाते हैं, स्वप्न दिखना बंद हो जाते हैं। रात्रि को आप चैन से सो सकते। जिसको पूरी रात स्वप्न एक फिल्म की तरह चलते रहते हैं, एक खत्म हुआ, जैसे सोए रात को 10 बजे स्वप्न चालू हो गया, ये हो गया, वो हो गया, स्वप्न चलते 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 सुबह की नींद खुल गई, तब तक स्वप्न चल रहा। ऐसे व्यक्ति को भी सोमप पितृ का ध्यान करना चाहिए। सोमप पितृ का स्मरण करना चाहिए। जिसका गर्भ 4 महीने चढ़ा, 2 महीने चढ़ा, 3 महीने चढ़ा, फिर गर्भ गिर गया,
1.5 महीने 2 महीने गर्भ चढ़ा, फिर गिर गए। तो सोमपित्र का स्मरण कर कर घर का जो मटका होता है, परिंदा होता है, पानी का स्थान होता है, वहां पर एक घी का दिया लगा दिया जाता है। उस घी के दिए पर सोमप के नाम से दिया लगाकर उस पर एक प्लेट टेढ़ी रख दी जाती है जिसपे कालोच आ जाता है। उस कालोच को जो नारी का गर्भ ठहरा है और वो गर्भ अगर बार बार गिर रहा है तो नारी को उस कालोच का उदर भाग पर एक तिलक लगा दिया जाता है सोमपित्र के नाम से। उस नारी का दूसरी बार गर्भ नहीं गिर सकता, वो बच्चा पूर्ण पैदा किया, पूर्ण जन्म ले। सोमपित्र, एक बार फिर से नाम बोलिए, सोमप, जम के बोलो जरा, सोमप। मीना धन्या कला रोती हुई अपने पिता के पास गई। पिताजी ने कहा, क्या हुआ बेटा, आपको मालूम नहीं पिताजी, हमको श्राप लग गया है। और हमको जो श्राप लगा है मृत्यु लोक में जन्म लेने का लगा है। इस पितृलोक को छोड़कर हमें मृत्यु लोक में जाना पड़ेगा। पिता ने तीनों बेटियों को गले से लगा लिया और तीनों को गले से लगाकर पिता ने कहा, तुम एक काम करो, मृत्यु लोक में तो तुम्हें जाना है, मना नहीं है, पर तुम शंकर की आराधना करो, तुम्हारे लिए वो श्रेष्ठ होगा। सोमप पित्र ने अपनी मेना, धन्या और कला, इन तीनों पुत्रियों को शंकर जी पे 1 लोटा जल समर्पित करने का वर्णन कर दिया। और आपको रोज प्रतिदिन कथा में कहते हैं, सारी समस्या का हल 1 लोटा जल शिव को समर्पित करना। धन्या, कला तीनों अपने पिता से पूछकर शिव की आराधना कर रही हैं, भगवान शंकर की भक्ति कर रही हैं। तभी पितरों के देवता आर्यमा का आगमन हो जाता है। पितरों के देवता आर्यमा निकल कर जा रहे हैं। क्या नाम है पितरों के देवताओं का? आर्यमा स्वामी। काहे पर बैठते हैं? कौए पर। आर्यमा का आगमन हुआ। सोमप नामक पित्र ने आर्यमा स्वामी को आते हुए देखा तो उठकर प्रणाम करा, क्योंकि ये पितरों के देवता हैं। उनको नमन किया, प्रणाम किया और नमन करने के बाद उनको प्रणाम करने के बाद में एक निवेदन किया कि मेरी बेटियों को श्राप लगा है कि वो मृत्यु लोक में जाएंगी और पृथ्वी पर उनको जन्म लेना पड़ेगा। पितृलोक छोड़कर मेरी बेटियां मृत्यु लोक में जा रही हैं, तो आप कुछ कृपा कर दीजिए। मेना, धन्या और कला को श्राप लगने की बात जब आर्यमा स्वामी को मालूम पड़ी, तब आर्यमा स्वामी अपने भवन में जब प्रवेश करते हैं, तब उनकी पुत्री दौड़कर आकर पिताजी के गले में लगती है और पुत्री ने पूछ लिया, पिताजी आप आज मौन हो, चुप बैठे हो, क्या बात है? आर्यमा स्वामी ने कहा कि
पितरों की बेटियों को श्राप लगा है मृत्यु लोक में जन्म लेने का, मृत्यु लोक में जाने का, मृत्यु लोक में प्रकट होने का। वो तो मेरी सहेलियां हैं। आर्यमा स्वामी की पुत्री सरिता तुरंत पिता के गले लगकर बोली कि वो तो मेरी सखियां हैं, वो तो मेरी सहेलियां हैं। और यदि मेरी सखियां अगर मृत्यु लोक में जा रही हैं तो आर्यमा स्वामी से, पितरों के देवताओं से बेटी कहती है मैं भी मृत्यु लोक में जाना चाहता हूं, पृथ्वी पर जाना चाहता हूं। कुछ भी करो पिताजी, मेरी सखियां मेना, धन्या और कला अगर पृथ्वी पर जन्म लेंगी तो मुझे भी मृत्यु लोक में जाना पड़ेगा। और मेरी सखियों को अगर श्राप लगा है तो उनके श्राप को धोने के लिए मुझे पृथ्वी पर जाना पड़ेगा। आप कुछ भी करिए और मुझे पृथ्वी पर भेज दीजिए। आर्यमा स्वामी ने भी एक ही बात कही, जैसे मेना, धन्या, कला शंकर जी की आराधना कर रही वैसे तुम भी शिव की आराधना में लग जाओ। अब मेना, धन्या, कला जैसे शिव की आराधना कर रही थी तो सरिता भी शिव की आराधना में लग गई। समय आया, कौन सा समय? जिस समय पर भगवान शंकर के नेत्र से अश्रु प्रकट हुआ और उस अश्रु से अंधकासुर प्रकट हुआ। अंधकासुर प्रकट, भगवान शंकर के उस अश्रु के द्वारा जो बालक ने जन्म लिया, माता पार्वती ने उसको गोदी में लिया और कहा ये मेरा पुत्र है। शंकर भगवान इसको समझा समझा कर रह गए कि ये तुम्हारा पुत्र नहीं है, मेरे नेत्र बंद करने के बाद अगर जन्म लिया है तो उसको उठाकर समुद्र में फेंक दो। और मानी नहीं माता पार्वती, पुत्र की तरह स्नेह करती रही, लाड़ लड़ाती रही, उससे प्रीत बढ़ाती रही, उसको फेंका नहीं। तब भगवान शंकर को क्रोध आया और शिव जी ने कहा पार्वती हमने आपको समझाया है, इस पुत्र को उठाकर समुद्र में डाल दो, उठाओ और समुद्र में फेंको इसको। पार्वती जी ने पुत्र को उठाकर समुद्र में फेंक दिया। समुद्र में वो गया, अंधकासुर हिरण्याक्ष ने उसको ले लिया, पालन करा, पोषण करा। हिरण्याक्ष को वराह भगवान ने मार दिया। अंधकासुर ने ब्रह्मा जी का तप करा और तप कर कर वर प्राप्त करा कि मुझे वर दीजिए कि मैं मरूं ना। ब्रह्मा जी ने कहा मृत्यु तो निश्चित है, ये पक्का है कि मरोगे। बहुत ध्यान देना, सब तुम्हारे साथ में रहेंगे, पर मृत्यु की जब घड़ी होगी, अंतिम समय होगा, तब डॉक्टर अपना काम कर रहा होगा, तुम्हारी आंखें ऊपर की ओर देख रही होगी और तुम उस परमात्मा का स्मरण कर रहे होगे कि मैंने सबको अपना बनाया। आंख से आंसू टपक रहे होंगे, हाथ उठाकर आंसू भी नहीं पोंछ पाओगे। जब अंतिम क्षण होता है, हॉस्पिटल में पड़ा हुआ होता है, वेंटिलेटर पर पड़ा है, आईसीयू में पड़ा हुआ है, शरीर काम नहीं कर रहा, केवल आंख खोलकर देख रहा है ऊपर की ओर, आंख से आंसू टपक रहे हैं और उस परमात्मा को याद कर कर रो रहा है कि मैंने सारा समय परिवार को दिया, कुटुंब को दिया, रिश्तेदारों को दिया, और ऊपर देखकर रोता रोता कहता है बस तुझे समय नहीं दे पाया, अगर तुझे दे देता तो आज पलंग पर नहीं पड़ा होता। ये निश्चित है। नौकरी करी, सर्विस करी, कमाया, दुकान धंधा पानी करा, खूब कमाया, गाड़ी बंगला जमीन जायदाद सब कुछ करा, पर
मैं तुझे समय नहीं दे पाया। अपनी पत्नी के लिए समय निकाला, उसके मायके जाने के लिए समय निकाला, बेटों को पालने के लिए समय निकाला, बच्चों के विवाह के लिए लड़का लड़की देखने के लिए समय निकाला, उनकी जॉब के लिए समय निकाला, उनसे मिलने का समय निकाला, रिश्तेदारों के यहाँ जाने का समय निकाला, किटी पार्टी करने का समय निकाला, एंजॉय करने का समय निकाला, खाने पीने का समय निकाला, होटल पर जाकर चाट खाने का समय निकाला, ढाबे पर जाकर रोटी खाने का समय निकाला, पार्टियों में जाने का समय निकाला, होटलों में जाकर एंजॉय करने का समय निकाला, एसी के रूम में सोने का समय निकाला, पर तेरे को समय नहीं दे पाया। अंतिम समय पर जब आईसीयू में पड़ा होता है, दोनों हाथ पैर शरीर कुछ काम नहीं करता, आंख से केवल आंसू गिरते रहते हैं, रिश्तेदार जरूर आते हैं, देखकर बाहर की बाहर चले जाते हैं, फोन पर हेलो हाय पूछ लेते हैं, पर उसकी आंख सामने ऊपर की ओर लगी रहती है, आंसू दिन रात टपकते रहते हैं। परमात्मा से कहता कहता रोता रहता है कि मैंने सबको समय दिया, तुझे नहीं दे पाया। अगर एक लोटा पानी लेकर तेरे मंदिर जाता रहता तो तू भी आज मेरे हॉस्पिटल में मेरे पास में खड़ा हो जाता। अंतिम समय में सारे संबंधी नाते रिश्ते कुटुंब और कबीले सब साथ छोड़ देते हैं, पर अकेला जब आईसीयू में पड़ा होगा, अकेला जब वेंटिलेटर पर पड़ा होगा, अकेला कहीं मृत्यु के समय पर पड़ा होगा, तब कोई दूसरा नहीं आएगा, आएगा तो मेरा कालाधिपति महाकाल आएगा, उसके सिवा कोई नहीं आएगा, एक शंभु के सिवा। और हम उसको पहचाने ना। आज कितनी संख्या में आप लोग आए हो, पूरा एक पंडाल भरा हुआ है, दूसरा पंडाल भरा हुआ है, तीसरा पंडाल भरा हुआ है, लोग बाहर खड़े हुए हैं चारों तरफ। ये आप लोगों अगर भगवान के दरवाजे पर आए हो, शिव महापुराण तक आए हो, तो ये विश्वास मानकर चलना एक दिन मेरा देवाधिदेव महादेव तुम्हारे भी दरवाजे पर आएगा, निश्चित है, पक्का है। तेरे मंदिर में आना मेरा काम है और मेरी बिगड़ी बनाना तेरा काम है, ये उसकी निश्चित। देख लिया संसार हमने, देख लिया सब मतलब के यार हमने, देख लिया झूठे नाते झूठे रिश्ते, झूठा है संसार हमने देख लिया। कौन किसको? अंधकासुर कह रहा है मुझे वर दीजिए कि मेरे प्राण ना छूटे। ब्रह्मा जी ने कहा मरना तो निश्चित है, मरेगा तो सभी ये पक्का है, ऐसा वर नहीं दे सकता कि तू मरेगा नहीं, तो वर दीजिए जिस दिन मैं अपनी माता को गलत दृष्टि से देखूं उस दिन मैं मरूं। अंधकासुर को ये मालूम था ना तो मेरी माँ है ना मेरा कोई बाप है, मुझे तो समुद्र में मिल गया था और हिरण्याक्ष ने पाला था, माता पिता नहीं है। दुनिया के लोग भी इसी भ्रम में जीते हैं, वो तो मैंने मेहनत करी इसलिए मेरी नौकरी लगी, वो तो मैंने मेहनत करी इसलिए मैंने घर बना लिया, वो तो मैंने मेहनत करी तो मैंने सारा काम कर लिया, वो तो मैं था इसलिए काम हो गया। पर एक बार मुंह से ये नहीं कहा कि परमात्मा ने तेरे भाग्य को, परमात्मा ने तेरे शरीर को अच्छा बनाकर भेज दिया, एक आध डिपार्टमेंट निपटा के भेज देता तो क्या कर लेता? हाथ दो दिए, पांव दो दिए, नेत्र दो दिए, श्रवण शक्ति दी, बोलने की वाणी दी, नासिका के छिद्र दिए, और भगवान ने इन दोनों मुष्टिकाओं में तेरा भाग्य लिखकर भेज दिया कि कर्म की चाबी तू घुमाते रहना, भाग्य की चाबी मैं घुमाकर तुझे आगे बढ़ा दूंगा, ये तेरे ऊपर। जैसे बैंक में लॉकर होता है तो उसकी दो चाबी होती है, एक चाबी मैनेजर का, एक चाबी जिसका लॉकर है उसके पास होती है। आप अपनी चाबी कितनी भी घुमा लो, पर बैंक का मैनेजर आकर चाबी नहीं घुमाएगा तब तक तुम्हारा लॉकर नहीं खुलेगा। मैनेजर अपनी चाबी कितनी भी घुमा ले तब तक तुम्हारी चाबी नहीं लगेगी, तब तक वो लॉकर नहीं खुलेगा। दोनों चाबी लगेगी तब लॉकर खुलेगा। उसी तरह तुम कर्म कितना भी करे जाओ, कितनी भी दुकान खोले जाओ, कितना भी व्यापार करे जाओ, कितने भी इंटरव्यू दिए जाओ, इंटरव्यू दिए जाओ, पर जब तक मेरा महादेव चाबी नहीं लगा कर जाएगा तब तक तुम्हारा भाग्य भी काम नहीं कर सकता।
कर्म की चाबी तुम घुमाइए, भाग्य की चाबी महादेव घुमाएगा। और केवल भाग्य के भरोसे पर नहीं मत बैठना कि महादेव चाबी घुमाता रहेगा। महादेव कहता कर्म भी करना, चाबी दो हैं, एक तुझे घुमाना पड़ेगी, एक मुझे घुमाना पड़ेगी। तू अपना काम करेगा, एक दिन में आऊंगा और चाबी घुमा कर जाऊंगा और तेरा भला कर जाऊंगा। चाबी तुझे भी घुमाना है और मुझे भी घुमाना है। कर्म प्रधान है, कर्म तुम्हें भी करना है और मुझे भी करना है, दोनों ही श्रेष्ठ। मत बुरे कर्म कर बंदे वरना पछताएगा, भगवान की आंखों से तू बच नहीं पाएगा, तू बच नहीं पाएगा। कौन बचा इस अभिमतता से? घुमाओ। अरे भाई, अंधकासुर ने वर मांग लिया, जिस दिन मैं माता को गलत दृष्टि से देखूं उस दिन मेरे प्राण छूटे। और अंधकासुर अपने सबके सारे द्वारपालों से पूछा कि सबसे सुंदर स्त्री कौन है जिसके साथ मुझे शादी करना है, विवाह करना है। तो कहा सुंदर जो थी उसको तो देवाधिदेव महादेव ले गए, उसका नाम पार्वती था, इतनी सुंदर थी। हाँ, तो महादेव लेकर गए तो महादेव के पास में क्या है, वो तो शमशान में निवास करते, मेरे पास में कितनी सत्ता है, मैं पार्वती से विवाह करूंगा। कहाँ है पार्वती? अंधकासुर सीधे पहुंच गए उस भूमि पर जिस भूमि पर माता पार्वती बैठकर एकांत में तप कर रही थी, जहां पर तप करते करते कोई आपसे पूछे कि इस भूमि का नाम अमरकंटक कैसे पड़ा, तो अमरनाथ की गुफा से निकलकर भगवान शंकर जहां तप कर रहे थे और माता पार्वती जहां बैठकर तप साधना में लगी थी, जहां उनका कंठ सूख रहा था, मेरा देव अधिदेव महादेव अमरनाथ की गुफा छोड़कर माता पार्वती के कंठ के जल के लिए गंगा मस्तक पर लेकर पहुंचे थे। वो अमरकंटक की भूमि है जहां शिव और पार्वती का सुंदर आनंद मिलन हुआ है, जहां बैठकर रस तत्व ग्रहण किया है माता। सुन लो, जितने श्रोता भाई बहन कथा सुन रहे हैं आस्था चैनल पर, फेसबुक, यूट्यूब पर और इस पावन सेमली हरचंद की भूमि पर जो सोनी परिवार द्वारा कथा चल रही, बड़े ध्यान से सुनना। अमरनाथ जाओ कि ना जाओ, पर एक बार जो अमरनाथ वाला बाबा है वो भी जिस भूमि पर आया उस भूमि पर जरूर चले जाना, दर्शन। कहाँ? अरे बोलो जम के, अमरकंटक। कौन कौन गया है? हाथ उठाओ तो। अरे बहुत सारे हो आए रहे, रख लो वापिस, रख लो, बहुत अच्छा। धरो 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 वापिस, इसीलिए तो शायद लोग कहते हैं महाराज सुबह शाम लिया करो, नाम नर्मदा मैया का। शायद अमरनाथ की गुफा छोड़कर मेरा देवाधिदेव महादेव माता पार्वती के कंठ की प्यास बुझाने के लिए गंगा मस्तक पर रखकर लेकर गया। साधारण भूमि नहीं, शिव पुराण कर रहे,
चले। पार्वती मैया बैठी थी, अंधकासुर का आगमन हो गया। अंधकासुर शिव जी का आगमन हुआ। इतने में अंधकासुर पहुंचे। पार्वती मैया को कैलाश पर ढूंढा, काशी में ढूंढा, ढूंढते 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 अमरकंठ की भूमि पर अंधकासुर पहुंच गया, जहां पर पार्वती जी तप साधना में लीन थी। बैठी सुंदर माता के नयन हैं, केश खुले हुए हैं, होठों पर लाली है, नैनों में सुरमा है। माँ जगत जननी के श्रृंगार में पुष्प का श्रृंगार है और माँ बैठकर शिव का स्मरण कर रही थी। शंकर भगवान का आगमन हुआ। इधर अंधकासुर का आगमन हुआ। अंधकासुर ने जो माता पार्वती के स्वरूप का दर्शन किया, देखते से ही अंधकासुर पार्वती की ओर लोभित हो गया कि इतनी सुंदर स्त्री। ब्रह्मा जी से वर मांगा था अंधकासुर ने। जब अंधकासुर ने कहा था कि मेरे प्राण ना छूटे, तो ब्रह्मा जी ने कहा था मरना तो पड़ेगा। तो अंधकासुर ने कह दिया था कि जिस दिन मैं अपनी माता को गलत दृष्टि से देखूं, उस दिन मेरे प्राण छूटे। ये वर प्राप्त हुआ था, तो ये वर भगवान ब्रह्मा ने दिया था और आज वही हुआ। अंधकासुर ने अपनी माता को गलत दृष्टि से देख लिया, इसलिए अंधकासुर के मरने का समय निश्चित हो गया। शिव महापुराण भी कहती है, जिस दिन कोई व्यक्ति किसी स्त्री को, पर स्त्री को गलत दृष्टि से देखता है या उसके साथ में गलत कृत्य करने की सोचता है, उस दिन से उसकी मृत्यु का दिन निश्चित हो जाता है कि अब इसका अंतिम समय आने वाला है। ये निश्चित है। पहुंच गया। जो देखा पार्वती जी की सुंदरता, आवाज लगाकर बोला अंधकासुर, अरे ओ सुंदरी। इतना तो शब्द कहना था, पार्वती जी के नेत्र नहीं खुले। शिव जी का आगमन हो गया। शंकर जी ने देखा कि ये पार्वती को शब्द कह रहा है। तब शंकर भगवान के डमरू की खनक सुनकर माता पार्वती जी जाग गई। उठी तो देखा क्या, शंकर भगवान क्रोध में लाल हो गए थे और क्रोध में लाल होकर भगवान भोलेनाथ ने उसी समय पर डमरू को खड़काना प्रारंभ करा। ऐसा डमरू मेरे शिव जी ने बजाया कि 33 कोटि देवता घबराने लगे। 33 कोटि देवता घबराने लगे और 33 कोटि देवता घबराकर तुरंत भगवान शंकर के पास में, भगवान विष्णु के साथ में, ब्रह्मा जी के साथ में सब आकर अमरकंठ की भूमि पर खड़े हो गए। देवताओं को देखा तो शंकर भगवान तो विकराल हो रहे थे, क्रोध में लाल हो रहे थे। क्यों? क्योंकि पार्वती की ओर इस अंधकासुर ने गलत दृष्टि दे दी थी। बहुत क्रोध शिव जी ने किया, बहुत क्रोध। इसलिए आज भी देवी जी की आरती में एक लाइन गाई जाती है, तेरे भक्त जनों पर माता वीर पड़ी है भारी, दानव दल पर टूट पड़ो मां करके सिंह सवारी, सो सिंहों से बलशाली, अष्टभुजाओं वाली, सतियों के सत को सवार दी। ओ मैया
हम सब उतारे तेरी आरती। यहाँ एक लाइन आती है, सतियों के सत को तू संवारती। तो सतियों के सत को माता पार्वती जी संवारती का मतलब क्या है? जहाँ पर भगवान माता पार्वती की जहाँ पूजन होती है, जगदम्बा की जहाँ पूजन होती है, दुर्गा की जहाँ पूजन होती है, देवी की जहाँ पूजन होती है, अष्टधात्री भवानी की जहाँ पूजन होती है, कालरात्रि माता की जहाँ पूजन होती है, जहाँ नवरात्रि का सुंदर वर्णन चलता हो, जहाँ नवरात्रों का स्मरण चलता हो, जहाँ कन्याओं का पूजन चलता हो, उस जगह पर जहाँ देवी की आराधना चलती है, वहां सतियों के सत को संवारने के लिए केवल पार्वती नहीं रहती, आद्य शक्ति मां पार्वती रहती है। शंकर की शक्ति इसमें सम्मिलित हो जाती है, शिव की शक्ति का वास हो। भारत आए, क्रोध आया भगवान को, देवता घबरा कर नीचे। कोई पूछ रहा था, गुरुजी नर्मदा जी के घाट पर कितने तीर्थ बसते हैं? शिव महापुराण की कहती है कथा, 33 कोटि देवता जिस अमरकंट की भूमि पर भगवान शंकर के डमरू की नाद सुनकर आ जाते हैं। जब शंकर भगवान के शरीर से मां नर्मदा जी का उद्गम हुआ, प्रागट्य हुआ, उस समय पर सारे तीर्थ केवल शंकर जी की उस पुत्री का दर्शन करने के लिए आए थे, जो 7 रात्रि तक शंकर जी के चेहरे पर प्रसन्नता दे रही थी। ठहाका लगा रही थी शिव। कितने तीर्थ नजर आते हैं? कोई तीर्थ दिखे आपको ना दिखे, 60 करोड़ तीर्थ अमरकंठ से लेकर जहां से नर्मदा जी चली हैं और जहां जाकर कच्छ में मिली हैं, उसके दोनों घाट पर 60,000 करोड़ तीर्थ का वर्णन शिव महापुराण की कथा करती है। इतने तीर्थ बसते हैं नर्मदा जी के घाट पर, इतने तीर्थ। हजारों हजार करोड़, उसका तो कंकर कंकर तीर्थ है महाराज। मेरी मैया नर्मदा वरदानी।